Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी सी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. माय डियर व्यूअर्स, हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं. हमने बिजनेस लॉ में काफ़ी सारी अच्छी नई नई चीज़ें पढ़ ली है. बस उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं बच्चों. सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या कह रहे हैं? सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मेजर फीचर्स ऑफ कंपनी आर एज फॉलोज. फीचर्स पढ़ने वाले हैं बच्चों. सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम प्यार से MOAB कहते हैं. जिसे हम प्यार से MOAB कहते हैं. ध्यान दीजिए बच्चों, वैसे तो हमने थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में MOA और AOA के बारे में जान लिया है, लेकिन डिटेल में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे. लेकिन आज और थोड़ी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं बच्चों. किसी भी कंपनी को, ध्यान दीजिए माय डियर व्यूअर्स, किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, यानी वो कंपनी की शुरुआत करने के लिए, यानी वो कंपनी को जन्म देने के लिए, उसमें दो डॉक्यूमेंट्स बहुत 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 ज़रूरी होता है. ये दो डॉक्यूमेंट्स तो ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है. उसे कहते हैं MOA और AOA बच्चों. और ये डॉक्यूमेंट्स के बिना कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट भी नहीं होती है. ये डॉक्यूमेंट्स के बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट भी नहीं होती है. ये डॉक्यूमेंट्स को चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी भी कहते हैं. ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कंपनी की मेजर चीज़ों के बारे में, ध्यान दीजिए, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कंपनी के मेजर चीज़ों के बारे में लिखा गया होता है. MOA बात करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लाइक अ चार्टर डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी. The company has to follow strict rules as mentioned in the MOA and AOA of the company. Memorandum of Association बात करता है, सबसे पहले बात करता है नेम क्लॉज की. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहले, यानी इसमें लिखा क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा नाम. यानी लिखा गया है कि ये कंपनी का भैया होगा नाम क्या. सबसे पहले MOA में लिखा गया होता है नेम क्लॉज. फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे हम एक इंसान है और हमारा एक घर होता है, बस उसी तरह से ये कंपनी है जो कि लीगल पर्सन है, उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए. तो जब भी कानून को वो कंपनी तक पहुंचना है, तो वो कानून इस एड्रेस पे पहुंचेगा. देन होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज. देन आता है बच्चों ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी ये कंपनी को बनाने के पीछे का रीजन क्या है भैया. इस कंपनी को बनाने के पीछे का कारण क्या है भैया. ये कंपनी बनने के बाद करेगी क्या. फिर आता है माय डियर व्यूअर्स लायबिलिटी क्लॉज. यानी एक कंपनी में लायबिलिटी कितनी होगी. हम ऑलरेडी ये क्लॉज पढ़ चुके हैं. लायबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों. 3 तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स. ये तीनों चीज़ हम पढ़ चुके हैं. और लास्ट है बच्चों कैपिटल क्लॉज, यानी ये कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, वो इनकॉर्पोरेशन कितने पैसों के साथ हो रहा है, यानी कैपिटल कितना होगा ये कंपनी में. बच्चों ये चीज़ों के बारे में हमारे MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है.
ये तो बस शॉर्ट में था, ध्यान दीजिए, ये तो बहुत ही शॉर्ट में हमने पढ़ने की कोशिश की। इसमें हम डिटेल में जाएंगे जैसे ही फ्यूचर, यानी जैसे ही हमारा और पोर्शन आगे बढ़ता जाएगा, फ्यूचर में प्रॉपर्ली हम डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट्स इन डिटेल। अब बात करते हैं पहला MOA पढ़ लेते हैं बच्चों। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रियली द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स फाउंडेशन। ये सारी चीज़ें कंपनी की बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका फाउंडेशन के बारे में बात करती है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी MOA के जैसे ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बिना एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी नहीं बन सकती। पर AOA में कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग के बारे में, AOA में कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग के बारे में लिखा होता है। ये कंपनी क्या काम करेगी, ये कंपनी में डायरेक्टर्स हायर कितने और कैसे होंगे, ये कंपनी में मीटिंग कैसे होगी, ये कंपनी बिजनेस कैसे करेगी, ये कंपनी मीटिंग्स कहाँ और कैसे करेगी, ये कंपनी एम्प्लॉयज़ कैसे हायर करेगी, ये कंपनी लोन ले सकती है कि नहीं, ये कंपनी लोन दे सकती है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें लिखी होती है माय डियर व्यूअर्स AOA यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। पढ़ेंगे द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। This contains various aspects of authorities and responsibilities of the members. Members मिलेंगे, members की मीटिंग होगी, कब होगी, कहाँ होगी, होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, डायरेक्टर्स आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कभी आने चाहिए, वगैरह वगैरह सब कुछ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एक्सेट्रा। The articles also contains provisions regarding issue of share, raising of loan। जी हाँ, अगर शेयर इशू कर रही है कंपनी, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी कैसे कर रही है, कितना कर सकती है। अगर कंपनी लोन ले रही है, ध्यान दीजिए, अगर कंपनी लोन ले रही है तो कितना करेगी, कैसे करेगी, क्या क्या उसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, ये सारा MOA और भैया AOA में हमें दिखेगा। ये सारी चीज़ें MOA और AOA में दिखेगी। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, बॉडी ऑफ मेंबर्स। ध्यान दीजिए, बॉडी ऑफ मेंबर्स यानी हम यहाँ बात शेयर होल्डर्स की कर रहे हैं। बॉडी ऑफ मेंबर्स यहाँ हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के बारे में। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप मेरे साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। बच्चों बात हम बॉडी ऑफ मेंबर्स यानी यहाँ बात हम शेयर होल्डर्स की कर रहे हैं, यहाँ हम बात शेयर होल्डर्स की कर रहे हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये कौन है बच्चों, ये कौन है बोलिए। ये है हमारे उदय भाई और ये है हमारे मजनू भाई। ध्यान दीजिए, ही इज़ मिस्टर उदय, ही इज़ मिस्टर मजनू। हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था, उदय भाई का सोल प्रोप्राइटरशिप था, बराबर, उदय भाई का सोल प्रोप्राइटरशिप था। फ्यूचर में उसने उसी को कन्वर्ट करके क्या बनाया था, पार्टनरशिप फर्म। फ्यूचर में उसने उसी को कन्वर्ट करके क्या बनाया था, पार्टनरशिप फर्म। और ग्रोथ करना था और डाइवर्सिफाई करना था और का एक्सपेंशन करना था। इसी को हमने देखा था कि उनको कंपनी बनानी है, उनको खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, इसीलिए उनको कंपनी बनानी है। अभी इसी एग्जाम्पल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक दिन उदय भाई और मजनू भाई बैठे हैं अपने प्रोप्राइटरी फर्म में, अपने पार्टनरशिप फर्म में वो बैठे हैं। उदय भाई एंड मजनू भाई अपने पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस में बैठे हैं और सोच रहे, यार उदय, यार मजनू, चलना कुछ बड़ा सोचते हैं, क्यों ना कुछ ग्रोथ लाते हैं, क्यों ना कुछ नया करते हैं, क्यों ना हमारी पार्टनरशिप फर्म को हम कन्वर्ट करते हैं एक कंपनी में। कौन बोलता है भाई, उदय बोलता है मजनू को, क्यों ना हम हमारे पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हैं और बना देते हैं कंपनी। ठीक है, उसके दौरान उदय भाई मजनू भाई को सारी चीज़ें समझा देता है कंपनी के बारे में। उदय भाई मेरा पास स्टूडेंट रहा है तो उसको सब आता है, मैंने ही सिखाया है उसको, जस्ट जोकिंग। उदय भाई ने ये कंपनी बनाने का उसको प्रोसीजर समझा दिया। अब इन लोग ने रखा एक गेट टुगेदर।
अपने इनवाइट किया उन लोगों ने अपने सारे रिलेटिव्स को, उन्होंने इनवाइट किया अपने सारे रिलेटिव्स को। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उन्होंने इनवाइट किया अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया, एक हॉल बुक किया। रिलेटिव्स को बुलाया, एक हॉल बुक किया। जैसे ही हॉल बुक किया, शाम में सारे रिलेटिव्स आने लगे। शाम में ये हॉल में सारे रिलेटिव्स, माय डियर व्यूअर्स, आने लगे। कम से कम 100-200 जन आए थे। उदय भाई और मजनू भाई being the host, they reached the party and they are announcing the big news. Hello relatives, हम हमारी कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कंपनी ये करेगी, फलाना ढिमका पुछड़ा सब करेगी हमारी कंपनी। तो उसके लिए हमने यहाँ एक बॉक्स रखा है। उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा डब्बा सबके सामने, गेस्ट के सामने रख दिया। When they are pitching their idea, जब वो अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ये एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में फिट कराने के लिए। कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में फिट कराने के लिए मैं ये बोल रही हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा रियल में नहीं होता है। उन लोगों ने इतना बड़ा डब्बा दे दिया, रख दिया और बोला जिन जिन लोगों को हम पे विश्वास है, जिन जिन लोगों को हम पे विश्वास है, वो ये डब्बे में पैसा डालो, वो ये डब्बे में पैसा डालो। ठीक है, रिलेटिव्स बोलता है ठीक है। देखो माँ बाप तो भाई सबसे पहले आकर पैसा दे देंगे, राइट। पेरेंट्स आ जाते, दोनों के पेरेंट्स आ गए, ऐसे करके क्लोज रिलेटिव्स आने लगे, डब्बे में पैसा डालने लगे। जिसको जितना ठीक लग रहा है उतना पैसा डालने लगे। एक रिलेटिव था, एक वैसा रिलेटिव होता ही है हमारा, जो आता है, बोलता है भैया मैं पैसे तो दूंगा तुम्हें। सुनो 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 सुनो, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में मुझे क्या मिलेगा? उदय भाई और मजनू भाई बोलता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम आपको बदले में देंगे हिस्सा, हम आपको बदले में देंगे हिस्सा। हिस्सा किस चीज में? हिस्सा किस चीज में? हिस्सा हमारे भैया कंपनी में। आप हमारे कंपनी का हिस्सा बन जाओगे, आपको हमारे कंपनी का मिलेगा शेयर, आपको हमारे कंपनी का मिलेगा शेयर। शेयर मिलना यानी उस कंपनी में अपना हिस्सा मिलना और उस कंपनी में अपना पार्ट ओनरशिप होना। पैसा रिलेटिव्स का लगा है तो ओनर्स भी रिलेटिव्स ही होंगे। जिसके पास शेयर है वो पार्ट, उतने हिस्से तक का ओनर उस कंपनी में रहेगा। इन्होंने इनको रिलेटिव को जवाब दे दिया कि भाई आप पैसा दो, हम आपको शेयर देंगे। अरे भाई तुम शेयर मतलब क्या, एक कागज दोगे हमें, शेयर सर्टिफिकेट दोगे हमें, लिख के दोगे हमें कि हाँ आप ये कंपनी के शेयर होल्डर है, क्योंकि आपने ये कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसीलिए आप बन जाते हो ये कंपनी के शेयर होल्डर। जी हाँ ठीक है, हम शेयर होल्डर बन गए। अरे पैसा दिया, शेयर दे दिया, हिस्सा दे दिया, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अभी तक जवाब उस रिलेटिव को नहीं मिला है। मुझे क्या मिलेगा? जवाब दीजिए। आपको मिलेगा प्रॉफिट्स में से भी हिस्सा। आपको कंपनी के ओनरशिप में तो शेयर वैल्यू के सामने हिस्सा मिल गया, लेकिन आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में भी मिलेगा हिस्सा। यानी अगर कंपनी करती है मुनाफा, अगर कंपनी करती है मुनाफा यानी अगर कंपनी करती है प्रॉफिट्स, तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, जिसे हम लॉ की भाषा में अंडरलाइन लिखो और अंडरलाइन करो, जिसे हम कानून की भाषा में, कंपनीज एक्ट के भाषा में डिविडेंड कहते हैं, आपको वो मिलेगा। मतलब पैसे लगाने हैं, डिविडेंड लेना है, ओनरशिप लेनी है। पैसे लगाने हैं, डिविडेंड लेना है, ओनरशिप लेनी है। बच्चों ये जो लोग जिन्होंने पैसे लगाए हैं ये रियल ओनर्स हैं,
रियल हो सकता है ना, इन दोनों ने भी ये कंपनी के शेयर में सब्सक्रिप्शन लिया, यानी इन दोनों ने भी अपने पैसे लगाए, हो सकता है ये पॉसिबल है। लेकिन जो भी लोगों ने पैसे लगाए हैं ये कंपनी में, वो कंपनी के बच्चों होते हैं शेयर होल्डर्स यानी रियल ओनर्स। शेयर होल्डर्स यानी रियल ओनर्स। पढ़ेंगे बॉडी ऑफ मेंबर्स। The body of members यानी shareholders are real owners of the company. However, they have no authority. लेकिन वो लोग कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि डे टू डे अफेयर्स का ध्यान कौन रखता है भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो हमारे ओनर्स है यानी हमारे शेयर होल्डर्स है। पैसा लगाते हैं, डिविडेंड एंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कंपनी की लाइफ का ध्यान कौन रखेगा भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे बढ़ेंगे। They must meet at least once a year at AGM, एनुअल जनरल मीटिंग को हम प्यार से AGM भी कहते हैं। At the AGM they have powers to, यानी जो हमारे बॉडी ऑफ मेंबर्स यानी हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो AGM में मिलके क्या क्या डिसाइड करते हैं। भले भैया ओनर है, रोज़ कंपनी में आते भी नहीं है, रोज़ कंपनी का काम देखते भी नहीं है, लेकिन कंपनी में मेजर डिसीजंस होते हैं ना, वो ओनर्स ही लेते हैं। बाय पासिंग रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब एक डिसीजन बनाते हैं, वोटिंग करते हैं और एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। इसके बारे में भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, देखेंगे। अडॉप्ट द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट अडॉप्ट करो। अडॉप्ट रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स बराबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद ऑडिटर क्या कहता है कंपनी के बारे में, वो रिपोर्ट देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और अप्रूवल देंगे। फिर बात करते हैं इलेक्ट डायरेक्टर्स। अगर कंपनी में डायरेक्टर्स चाहिए या कोई रिटायर हो रहा है, उसके बदले में ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, जो भी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का देखेंगे हमारे शेयर होल्डर्स। अपॉइंट ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन। हाँ, जो हमारे कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उसकी सैलरी यानी उनका रेम्यूनरेशन भी हमारे शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं। बच्चों ये सारी चीज़ों को देख के डरिएगा मत, ये सब फ्यूचर में डिटेल में पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड मतलब डिविडेंड यानी प्रॉफिट्स में से वो हिस्सा जो कंपनी उनके ओनर्स के साथ यानी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, वो हिस्से को हम डिविडेंड कहते हैं। वो हिस्से को हम डिविडेंड कहते हैं। आ जाइए। Besides this, some powers in respect of company can be exercised only by members. They can exercise these powers and approve the proposed actions of the company in the AGM. AGM में आना है, अपना डिसीजन देना है। Especially called मीटिंग ऑफ मेंबर्स नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अभी इन दोनों के बारे में भी बच्चों थोड़ा होल्ड करो, ये भी हम फ्यूचर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा आगे देखिए बच्चों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कंपनी को चलाने वाला होता है उनका बोर्ड यानी उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पैसे लगाने वाले कौन थे भाई? शेयर होल्डर्स। वैसे ही कंपनी को रोज आके चलाने वाला कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स फॉर्म अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स which supervises, underlined, which supervises and regulates the activities of the company. It exercises overall control over the affairs of the company. ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी का रोजमर्रे का काम देखते हैं और उनके अफेयर्स संभालते हैं। The board must meet at least, underlined, at least once in every quarter, मतलब कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए in 1 year। ये है हमारा कंपनीज एक्ट। अंडरलाइन कीजिए, कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए एक साल में। आगे बढ़ेंगे। दैट इज 4 times a year. Of course they can meet as often as necessary for the purpose of business of the company. लेकिन मैडम 4 साल से ज़्यादा, 4 टाइम से ज़्यादा 8 टाइम मिलना होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अरे भाई प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकली कंपनीज में बच्चों रोज़ भी बोर्ड मीटिंग्स हो सकती है, रोज़ ऑल्टरनेट डेज, वंस इन अ वीक। बहुत सारे कंपनीज में ऐसे होता है। 4 तो मिनिमम है, यानी 4 से कम नहीं होना चाहिए। 4 से ज़्यादा तुम करो, तुमको जितना करना है। आगे बढ़ेंगे। इंडिविजुअली डायरेक्टर्स हैज़ नो अथॉरिटी।
Decision must be taken by the board as a whole. Correct. Managing director, manager, whole time director and CEO. पढ़ेंगे 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 क्या है. The board of directors cannot look after day-to-day affairs of the company. या अभी क्या मैडम आपने क्या बोला, ये क्या बोल रहा है. देखो बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफ़ी लोग होते हैं, वो लोग रोज़ कंपनी में नहीं, और वो डायरेक्टर्स हो सकता है और काफ़ी कंपनीज में डायरेक्टर्स है, उसमें भी लिमिट है, वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे. लेकिन रोज़ डायरेक्टर्स एवरी डे दे के नॉट कम. एम्प्लॉयज़ रोज़ आएंगे लेकिन डायरेक्टर्स के नॉट कम एवरी डे. इसीलिए उन्होंने रखा है एक होल टाइम डायरेक्टर. ऐसा डायरेक्टर जो वही कंपनी में काम करता है, वही कंपनी में रहेगा, पूरा दिन वहीं पे रहेगा, उसे हम होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं. दे देयरफॉर अपॉइंट अ मैनेजर. उसे मैनेजर भी कह सकते हैं, उसे एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं, उसे होल टाइम डायरेक्टर भी कह सकते हैं, उसे सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कह सकते हैं, ओहो उन्हें कंपनी सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, उन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा. They look after day-to-day affairs of the company. Such person works under the overall supervision and control of the board of directors. अगर board of directors हर रोज नहीं आ सकते तो उनके behalf में my dear viewers वो लोग CEO MD भी अपॉइंट कर सकते हैं. Such person is termed as, underline करो, such person is termed as कि मैनेजरियल पर्सन, और उसे हम KMP भी बोलते हैं. बच्चों कंपनी लॉ में KMP का एक अलग डेफिनेशन दिया गया है, वो डेफिनेशन हम फ्यूचर में देखेंगे. इन केस ऑफ नेशन, एज नेशन बिलोंग्स टू ऑल द सिटीजन. राइट, सुनिएगा, एज नेशन बिलोंग्स टू ऑल द सिटीजन. एवरी सिटीजन कैन नॉट टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट. बराबर है, देश हमारा है पर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है. Even members of the parliament only decide the policies which are then implemented by the council of the ministry headed by the prime minister. आगे बढ़ेंगे. Disadvantages. बच्चों देखेंगे disadvantages of a company. अब तक हम पढ़ रहे थे advantages के बारे में, अब तक हमने देखा advantages क्या क्या है, अब हम देखेंगे disadvantages. High cost of formation. अंडरलाइन कीजिए प्लीज़. हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन. बच्चों कंपनी को बनाने का काम इजी नहीं होता है. कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को फॉर्म करना एक बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव काम होता है और बहुत ही डिटेल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फॉलो करने पड़ते हैं. आगे बढ़ेंगे. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स मेनी फॉर्मेलिटीज एंड involves cost like printing of memorandum and article of association, stamp duty भरनी पड़ती है, filing fees होती है, etc. On the other hand, formation of the partnership is very easy. partnership firm फटाफट बन जाती है. In fact, even registration of partnership firm is not mandatory यानी not compulsory. उसी जगह पे कंपेयर करें तो क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? बच्चों जवाब दीजिए, अभी हमको आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? जी हाँ, आपको मुझे जवाब देना है. आगे बढ़ेंगे. हाई कॉस्ट ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं. अग्रीड, माना. लेकिन उसी जगह पे कंपनी को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी माय डियर व्यूअर्स उतना ही एक्सपेंसिव होता है. अकाउंट्स ऑफ द कंपनी हैव टू बी ऑडिटेड ईयरली. इसके ऊपर भी अलग सेक्शन दिया गया है जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे. बच्चों क्या होता है ना, सारी चीज़ें मैं आपको आज ही समझा दूँ तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे. जैसे जैसे पोर्शन आगे बढ़ेगा एक एक सोल्यूशन मिलता जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा. Meeting of the shareholders have to be arranged yearly and meeting of the board of directors have to be arranged at least 4 times a year. Elaborate record of members and directors have to be maintained. members के record होने चाहिए, register होने चाहिए, directors के record registers होने चाहिए. Annual return have to be filed. Annual return यानी साल भर में कंपनी का अकाउंट्स कैसा था,
कंपनी ने बिजनेस कैसे किया, क्या कंपनी ने प्रॉफिट किया वगैरह वगैरह, ये सब लिखा होता है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप देर आर वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड. बच्चों यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है. देखो, कंपनी form of organization is being compared with partnership form of organization. आगे बढ़ेंगे, winding up of the company. आगे बढ़ेंगे, winding up of the company. Winding up of the company is very long and costly affair. पहले मुझे बताइए winding up किसको बोलता है. मैंने आपको बोला था, एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी एक कंपनी को अगर जन्म देना है तो उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है. उसी तरह से अगर कंपनी को ख़त्म करना है, कंपनी को जो लीगल एग्जिस्टेंस मिला था अगर वो ख़त्म करना है तो उसमें भी अपना एक प्रोसीजर है. वो भी कंपनीज एक्ट में दिया है, यानी कंपनी लॉ में वो भी दिया है. उसे वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन भी कहते हैं, डिसोल्यूशन भी कहते हैं. वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज अ वेरी लॉन्ग एंड कॉस्टली अफेयर. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है. वेयर एज a partnership business is comparatively very easy and very fast. Though there are disadvantages, the advantages is far outweigh the disadvantages. यानी advantages अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, disadvantages कम है. Therefore, all business of any considerable size is always formed as a company. बोल रहे हैं कि कंपनी बनाओगे तो फायदे में रहोगे. Okay, my dear viewers, this brings us to the end of this lecture. I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.